फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नाटक एक ऐसी विधा है जिसका रचना विधान इसलिए होता है कि उसे मंच पर अभिनीत किया जा सके। नाटक की सार्थकता मंच पर उसके अभिनय होने में ही मानी जाती है। यानी कि किसी भी नाटक का मंच पर जब अच्छा अभिनय होता है तो वह एक सफल नाटक माना जाता है। और जहाँ तक सर्वेश्वर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक बकरी है, वह अभिनेता के अभिनीत होने का प्रश्न है। कहना ना होगा कि यह नाटक पुस्तक रूप में प्रकाशित होने के पूर्व एकाधिक स्थलों पर मंचित भी हो चुका था। मूलतः यह नाटक जन चेतना जागृत करने के उद्देश्य से लिखा गया था, अतः इसे छोटी से छोटी जगहों पर भी प्रदर्शित किया जाना था। दोस्तों, इस नाटक के निर्देशक कविता नागपाल का इस विषय में कथन है। हमने यह नाटक विकसित रंगमंच की पूरी क्षमता को ध्यान में रखकर न तैयार करके इसे खुले मंच के लिए तैयार किया है। क्यों? जिससे कि यह किसी भी स्थान, किसी भी समय पर कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने खेला जा सके और हिंदी नाटक को एक नया रूप देने की ऊपरी वाहवाही से बचकर एक सही धारा को आगे बढ़ाने में हम अपना छोटा सा योगदान दे सके। दोस्तों, वास्तव में जो ये बकरी नाटक है, यह हमारे देश के अंधविश्वासों पर सीधा प्रहार करता है और भोली भाली अज्ञानी अशिक्षित जनता किस तरह से इन जो पंडित हैं या राजनीतिज्ञ हैं, इनके चंगुल में फंस जाती है और अपना सब कुछ इन्हें ही दे देती है। ये सब बातें इस बकरी नाटक में बड़े ही अच्छे तरीके से मंचित की गई है। आज के अध्याय में हम इसी बकरी नाटक की तात्विक समीक्षा पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। नाटक की अभिनय संबंधी सार्थकता का विवेचन इसे अभिनेता के तत्वों की कसौटी पर कस कर ही सिद्ध किया जा सकता है, कोई भी नाटक हो। दोस्तों, अभिनेता की दृष्टि से जो ये बकरी नाटक है, इसके जो मुख्य तत्व है उनके आधार पर हम इसकी समीक्षा करते हैं। पहला तत्व है कथानक। इसका जो कथानक है ये बिल्कुल अत्यंत संक्षिप्त है, जिसका आधार स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीति में बढ़ती विद्रूपता, स्वार्थता एवं मूल्यहीनता है। दोस्तों, इसके चलते राजनीतिज्ञ भोली भाली जनता को ठगने का प्रयास करते हैं और जो ये नाटक है ये कुल 2 अंकों तथा 6 दृश्यों में विभाजित है। नाटक के प्रथम अंक में हम देखते हैं कि दुर्जन, करमवीर और सत्यवीर पुलिस वाले के साथ मिलकर गांव की हरिजन महिला विपत्ति की बकरी को बंधक बना लेते हैं, यानी कि अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसे फिर बकरी को गांव वालों के सामने गांधी जी की बकरी कहकर प्रचारित करते हैं। वे बकरी के नाम पर बकरी मंडल आदि संस्थाएं खोलकर ग्रामीणों पर उसके दैवीय शक्ति से युक्त होने का एक ऐसा प्रभाव डालते हैं कि गांव वाले उस बकरी के ना केवल अंध भक्त बन जाते हैं, मतलब बकरी की वो भक्ति करने लग जाते हैं, बल्कि बकरी की मालकिन जो विपत्ति है उसका साथ भी नहीं देते, जबकि बकरी उसी की थी और राजनीतिज्ञों ने मिलकर उससे ले ली थी क्योंकि वो उसके नाम पर चंदा इकट्ठा करना चाहते थे। दोस्तों, पुलिस वाला उस बकरी को कमजोर तथा उसकी ठीक से देखभाल ना करने के आरोप में उसकी मालकिन को जेल में डलवा देता है और दुर्जन, करमवीर व सत्यवीर तथा पुलिस वाला गांव वालों से बकरी को पूजा का जो चढ़ावा है वो चढ़ाने के लिए बोलते हैं और फिर उसी जो चढ़ावा आता है उससे आश्रम में रोज दावते उड़ाते हैं। फिर हम देखते हैं कि दूसरे अंक के आरंभ में करमवीर चुनावी मैदान में उतरता है और अपना चुनाव चिन्ह बकरी का थन रखता है। उसके विरोध में जमींदार का युवक खड़ा होता है और जिसका चुनाव चिन्ह है हाथी, परंतु उसके विद्रोही स्वर को देखकर पुलिस वाले के द्वारा उसे चुनाव होने तक जेल में भिजवा दिया जाता है, जो उसके विरुद्ध में खड़ा हुआ था। और फिर जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं तो करमवीर है वो चुनाव जीत जाता है। इधर युवक व विपत्ति को भी जेल से रिहा कर देते हैं, क्योंकि अब विपत्ति की भी जरूरत नहीं है उन्हें जेल में और ना उस युवक की है, क्योंकि करमवीर तो चुनाव जीत चुका है।
चूंकि अब नेताओं के लिए वह बकरी किसी भी काम की नहीं रही, तो अब वे क्या करेंगे, उसे किसी कसाई को दे देते हैं और विपत्ति कसाई को बकरी ले जाते हुए देख लेती है। नेता चुनाव जीतने के बाद शहर में जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं, जहां युवक विपत्ति एवं गांव वाले पहुंचकर उन्हें बंधक बना लेते हैं। दोस्तों, इस प्रकार इस नाटक का जो कथानक है वो कथ्य के स्तर पर आज के वास्तविक जीवन, सत्य तथा पारिवेशिक यथार्थ को उद्घाटित करता नजर आता है। नाटक की तमाम घटनाएं, विडंबनाएं, प्रतीक एवं स्थितियां आज के राजनीतिज्ञों की क्षुद्रता एवं नीचता पर व्यंग करती हैं। नैतिक पतन की सीमा को लांघ चुके आज के भ्रष्ट नेता देश की जनता को तथा विभिन्न जातियों को किस प्रकार आपस में लड़ाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, इसे ही आज की सच्ची राजनीति मान लेना चाहिए। ऐसे ही नेताओं पर सीधा व्यंग करता हुआ यह नाटक उन्हें सबक सिखाने और जनता द्वारा व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए क्रांति का आह्वान करता है। यह अपने आप में एक सकारात्मक दिशा का सूचक भी है। यह हमने देखा इस नाटक का कथानक। अब जानते हैं इसके पात्र एवं चरित्र चित्रण के विषय के बारे में कि किस प्रकार इस नाटक की जो तात्विक समीक्षा है इस पे भी सही बैठती है, सटीक है। दोस्तों, किसी भी नाटक की अभिनेता में उसके पात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मंच पर नाटक की सफलता के लिए यह आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, जो ये बकरी नाटक है इसमें कुल 15 पात्र हैं, जिनमें से 9 प्रमुख हैं और 6 पात्र गौण पात्र हैं। सभी पात्रों में से मंच पर 4-5 पात्रों में से ज्यादा एक साथ अधिक पात्र इससे ज्यादा नहीं आते, यानी कि एक बार में सिर्फ 4 या 5 पात्र आते हैं। और जो नाटक है उसको नट और नटी सूत्रधार की भूमिका इसमें दिखाई गई है और वे ही बताते हैं कि किस तरह से नाटक में अब क्या हो रहा है। दुर्जन, कर्मवीर और सत्यवीर स्वार्थी नेताओं की भूमिका में है और जो भिष्टी है वह प्रतीकात्मक पात्र है। जो सिपाही है वह नौकरशाही का प्रतीक है और विपत्ति भोली भाली जनता की प्रतीक है, जिसे नेता ठगने लूटने का प्रयास करते हैं। और वो युवक वह भारतीय आक्रोशित युवाओं का प्रतिनिधि पात्र है, जो उसके कर्मवीर के साथ चुनाव में खड़ा हुआ था, जो नेताओं की शोषण ठगी का पर्दाफाश करना चाहता है। ग्रामीण देश की भोली जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने अन्याय सहने को अपनी नियति मान लिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ज्यादातर गांव वाले अशिक्षित हैं। शिक्षा के अभाव में वे समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। अब हम जानते हैं कथोपकथन के आधार पर इसकी समीक्षा। नाटक का समस्त अभिनय संवादों के माध्यम से ही होता है। बकरी नाटक के संवाद न केवल पात्रानुकूल नाटकीय पात्रों का चरित्र चित्रण करने वाले हैं, बल्कि कथा को भी गतिशीलता प्रदान करने वाले हैं। साथ ही साथ जो संवाद हैं वे सरल, सहज, संक्षिप्त और रोचक भी हैं। नाटककार ने कहीं भी किसी पात्र के लंबे संवाद नहीं रखे हैं, इसलिए दर्शक की नाटक में पूरी रुचि अंत तक बनी रहती है। मैं इसका एक उदाहरण आपको बता रही हूँ। युवक, जानता हूँ बकरी भी आप है, मैया भी आप हैं, आदेश भी आप हैं। कर्मवीर, कुछ पढ़ा है? युवक, सोबत की है अक्षर कम कम की ज्यादा पहचान लेता हूँ। सिपाही, ऐसी पहचान का इलाज हमारे पास है। और वो युवक कहता है इलाज हमारे पास हर चीज का है, बस गरीबी और अन्याय का नहीं है। अब हमने देखा कि कितने छोटे छोटे संवाद नाटककार ने लिखे हैं। अगला है संकलन त्रय। इससे अभिप्राय नाटक में समय, स्थान आदि की एकता से होता है और इस दृष्टि से भी ये जो नाटक है, बकरी नाटक, एक सफल नाटक कहा जा सकता है, क्योंकि नाटक पिछली सदी के 8वें दशक की भारतीय राजनीति की जीवंत तस्वीर हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ स्वार्थी नेताओं के विकास को दिखाने के लिए 2 वर्ष के अंतराल की सूचना भी इस नाटक के द्वारा दी गई है। संपूर्ण नाटक 2 अंकों तथा 6 दृश्यों में विभक्त है। नाटक के निर्देशक ने अपने हिसाब से समय व घटनाओं का संकलन बहुत ही सार्थक रूप से प्रस्तुत किया है। अब जानते हैं इस नाटक की भाषा शैली। नाटक के अभिनयत्व में भाषा शैली का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है और बकरी नाटक पूर्णतः जन सामान्य की भाषा में लिखा गया है। नाटक के सरल, सहज व पात्रानुकूल भाषा का एक उदाहरण देखते हैं।
औरत, हुजूर हम है कि दुई एक बात समझते हैं। हम जानते हैं हुजूर कि ई कब खूंटे से खुलना चाहे, कब दूब चढ़ना चाहे, कब पीपल के पत्ते खाना चाहे, कब जामुन के। तो दोस्तों देखा हमने कि नाटक की शैली नौटंकी की तरह दोहा, दौड़, चौबाला आदि छंदों से युक्त है। बकरी का विशेष कथ्य उसे पारंपरिक नाटक नौटंकी शैली में थोड़ा सा हराता हुआ एक तीखा सामाजिक व्यंग बना देता है, क्योंकि इस नाटक में नाटककार का प्रमुख उद्देश्य व्यंग ही है। इन पे व्यंग भी किन पर, राजनीतिज्ञों पर, जो मतलब वो भोली भाली जनता को किस तरह से तंग करते हैं, उनका किस तरह से शोषण करते हैं, ये एक तरह से व्यंग के रूप में नाटककार ने दिखाया है। इस व्यंग को और तीखा बनाने के लिए नाटककार ने पारसी रंगमंच और पुरानी नौटंकी की लोकप्रिय धुनों का भी प्रयोग किया है, जिसके लिए भाषा की आम मुहावरेदारी और लयात्मकता एक बुनियाद का काम करती है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अभिनय की दृष्टि से यह नाटक एक सफल और सार्थक नाटक है। अपनी विशिष्ट शैली में यह नाटक भारतीय राजनीति पर व्यंग्यपूर्ण प्रहार करता है और सत्य के प्रतीक गांधी जी के नाम पर भोली भाली जनता को नेताओं द्वारा ठगने का भी इसे इसमें दृश्यत्व हमें दिखाई देता है। लेकिन विडंबना यह है कि जनता जानबूझकर इस ठगी का शिकार होती है, किंतु अशिक्षा से उत्पन्न अंधश्रद्धा के कारण वह इसका विरोध भी नहीं कर सकती। नाटक के प्रत्येक दृश्य का आरंभ नट गायन से होता है, जो कथा सूत्र, नाटक तथा दर्शक, परिस्थिति एवं घटनाओं के बीच एक कड़ी का कार्य करता है और प्रत्येक दृश्य के बीच सामंजस्य और संतुलन स्थापित करते हुए विषय वस्तु पर प्रतिक्रिया प्रकट करता है और आगे की घटनाओं की पूर्व सूचना भी हमें इसी के द्वारा मिल जाती है। नट नटी बड़ी सहजता से दृश्य परिवर्तन, उनके पारस्परिक संबंध और उनके बीच संगति स्थापित कर व्यंग्यार्थ संप्रेषित करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह नाटक एक अपने आप में एक संपूर्ण नाटक है और एक सफल नाटक है। हर दृष्टि से, आप किसी भी दृष्टि से इस नाटक को देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ वाकई में बकरी नाटक हर दृष्टि से एक सफल नाटक है। तो दोस्तों ये हमने जानी बकरी नाटक की तात्विक समीक्षा। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप आसानी से आगे आने वाले अध्यायों को, उन पर जो हम चर्चा करेंगे उन्हें आप विषयों को सुन सकेंगे। दोस्तों साथ ही आपके मन में जो भी प्रश्न आता है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।